शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। सर कल आपने बोर्ड पे ली थी, आज ऐसे कैसे ले रहे हो। देखो आप नीचे ये थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा सा, तो इस थ्योरेटिकल पोर्शन को मैं इस तरीके से करा रहा हूँ ताकि समय बच जाए। कल हमने जूल थॉमसन इफेक्ट किया था, आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं। हम कल पढ़ेंगे मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। थोड़ा सा लेंथी है मैक्सवेल वाला, अब हम इसे कर लेते हैं एक बार। क्या द काइनेटिक थ्योरी ऑफ gases has been highly successful in explaining the behavior of gases। यानी कि काइनेटिक थ्योरी जो थी वो गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुई थी। द थ्योरी leads to a successful interpretation of macroscopic properties of ideal gas like pressure, temperature and volume in terms of microscopic properties of gas molecules like the molecular mass, diameter and velocity। और जो है बच्चा हमारी जो आइडियल गैस होती है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। माइक्रो अति सूक्ष्म और मैक्रो उससे बड़ा। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो होती है आइडियल गैस की, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, उसे वो एक्सप्लेन कर रही थी या इंटरप्रिटेट कर रही थी किसमें, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की फॉर्म में। जैसे मोलिकुलर मास कह लो, डायमीटर कह लो, वेलोसिटी कह लो। यानी कि मैक्रोस्कोपिक को माइक्रो में वो क्या कर रही थी, सक्सेसफुली इंटरप्रिटेट कर रही थी, या मैं कहूँ वो कर रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, डिवाइड कर रही थी, उस पर सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रही थी। जो आपको सही लगे आप लिख लेना। अब इसकी पोस्टुलेट्स क्या होती है, एक तरीके से प्रॉपर्टीज ही होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। जो निम्नलिखित मुख्यतः पोस्टुलेट्स पर, अवधारणाओं पर क्या है, आश्रित है। पहली, ऑल गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ मोलिक्यूल्स। यानी कि सारी की सारी गैसें किन से बनी हुई है, मोलिक्यूल से, कणों से। द मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, एक गैस के मोलिक्यूल्स, ऑल आर डिफरेंट, ऑल अलाइक एंड डिफर फ्रॉम द मोलिक्यूल्स ऑफ अदर गैस। यानी कि एक गैस के मोलिक्यूल्स दूसरी गैस की मोलिक्यूल से डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके मोलिक्यूल्स इसके से डिफरेंट होंगे, डिफर होंगे। समझे नहीं समझे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट्स, द मोलिक्यूल्स आर मेयर पॉइंट मास। मेयरली मतलब लगभग मान के चलो, आप ज़्यादा जोर मत डालो। पॉइंट मास होता है, ऐसी तो बनाते थे गोल सा, स्फीयर की फॉर्म में, गोले की फॉर्म में, ठीक। देयर डायमेंशन बीइंग नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि उनका जो डायमेंशन होते हैं, जैसे एक ये रहा, इसकी जो साइज है, डायमेंशन है, वो उनके बीच की डिस्टेंस के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है। अरे पॉइंट मास बस ऐसे बिंदी सी होती है, बस समझ गए, ठीक। द मोलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। उनका एक रैंडम मोशन होता है, रैंडम मतलब कुछ भी, लेकिन वो कॉन्स्टेंट होता है, नियत होता है। और उनकी जो वेलोसिटी होती है ना, वे भैया सभी डायरेक्शन में चलते हैं, और डिफरेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ये लिखा हुआ है, दे हैव वेलोसिटीज इन ऑल डायरेक्शन रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। द वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके मोलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ऐसे कैसे सर? अरे आपको तवे पे खड़ा कर दूं और तवे में नीचे आग लगा दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, आप भी उछलने लगोगे। मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लिया करो, बस याद रखा करो ये चीज़ें। इन अ स्टडी स्टेट, स्टडी एक तरीके से शांत अवस्था, ठीक। मोलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली कोलोइडिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनिंग वेसल। ये बर्तन है, बर्तन में मैंने गैस भर दी भैया बहुत सारी। तो ये मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से भी टकराते रहेंगे और बर्तन की दीवारों से भी। क्यों? क्योंकि ये चलते रहते हैं। आपने सुना नहीं ब्राउनियन मोशन, जिग जैग मोशन, याद है कुछ? Between two collision a molecules move in straight line, the distance is called free path of the molecule। समझो ये बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं, ये यो इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर यहाँ कोई मोलिक्यूल था उससे टकराया, तो ये जो सीधे रास्ते मिल रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। फ्री का मतलब मुक्त, क्योंकि यहाँ इस दौरान वो किसी से नहीं टकराया, यहाँ टकराया
तो रास्ता ख़त्म, फिर नया रास्ता मिलेगा जहाँ तक टकराता नहीं है। अब अगर इसका जितने भी फ्री पाथ है, मुक्त पथ है, अगर उनका औसत निकाल दूँ तो उसे क्या कहते हैं? औसत मुक्त पथ। अरे मीन फ्री पाथ आया कुछ याद? मैंने भी पढ़ा रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? द टाइम ड्यूरिंग विच ए कोलिजन टेक प्लेस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स द फ्री पाथ दैट कोलिजन आर इंस्टेंटेनियस। यानी कि जो समय होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है उन्हें ट्रैवर्स और फ्री पाथ का पता लगाने में, तो इसलिए भी हमें ऐसे क्या लगता है लगातार टकराते हैं? नहीं, इंस्टेंटेनियस होते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक, उनका जो टकराना होता है क्षणिक एकदम, ऐसे नहीं वे टकराए और चिपके ही रह गए। तो उनका टकराना जो होता है वो कैसा होता है बच्चा? वो टकराना होता है क्षणिक। The molecules are perfect elastic sphere and exert negligible force of attraction और repulsion। जो molecules है वे perfectly elastic sphere होते हैं और एक दूसरे पर negligible force of attraction और repulsion आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते रहते हैं। और वैसल पे, बर्तन पे भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाइज टू मोलिकुलर कोलिजन। ये तो आपको पता ही है, मोलिकुलर कोलिजन भी होता है उसमें। हैंस इन ए डायरेक्ट इम्पैक्ट द मोलिक्यूल्स बिगेन टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। अरे बर्तन कंटेनर था, यहाँ से टकराया और फिर वापस आ गया, ये वी वेलोसिटी से, तो वापस भी किससे आएगा? वी वेलोसिटी से। आपको याद है मैंने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस कराया था, उसमें ऐसा कुछ बताया था, याद आया कुछ? लास्ट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वेरी लार्ज एंड रिमेन्स कांस्टेंट ऑन एवरेज इन कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम मॉलिक्यूल्स निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा की संख्या में हम गिन नहीं सकते। तो बच्चा यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसमें एक और टॉपिक जुड़ के इसके साथ ही आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से भी आता है। वो मैं पहले करा चुका हूँ, पहले नहीं, यानी कि थर्मल फिजिक्स जो चल रही है इसमें ही करा चुका हूँ। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इसके बाद उसे जरूर देखें। मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम इसी समय, जब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।